सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुब्हानअल्लाह सल्लु अलल हबीब अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाद बच्चियों ने दुरूद पाक पढ़ा और अंगूठों को चूमते हुए पढ़ा, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। दोबारा पढ़ें एक मरतबा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नादीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है जगमग तारे। और आज हमारे साथ इस तरफ हैं 4 बच्चियाँ और इस तरफ हैं 4 बच्चियाँ। देखते हैं इनका नाम क्या है और किस अंदाज से अपना नाम बताती हैं। बहुत ही प्यारे अंदाज से, मीठे अंदाज से, सोहने अंदाज से, अच्छे अंदाज से, ज़बरदस्त अंदाज से आपने बताना है अपना नाम। जी फातिमा तैयब काशिफ। काशिफ कहाँ है? काशिफ है आपका नाम? फिर बाबा 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 कहाँ है? चले गए, छोड़ के चले गए, बाबा छोड़ के चले गए। जी आपका नाम? फातिमा 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 लुबना लुबना रानी नूर फातिमा। रानी नूर फातिमा। 3 नाम है। रानी है आप, फातिमा है या नूर है? तीनों हैं आप? आसिया ताड़िया राइस। जी भाई आपका नाम? सारा नासिर। सारा नासिर या ज़ारा? सारा सारा नाम है आपका या नासिर नाम है आपका? सारा नासिर। नासिर है नाम आपका? आपका नाम नासिर है? सारा नासिर। नासिर तो नहीं आपका नाम? सारा नासिर। सारा नासिर, ठीक है। आपका नाम? उम्मे हानी। उम्मे हानी। आज भी बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हमारे साथ आई हैं। कौन बच्ची है जो बताएगा प्रोग्राम का नाम? जिसको प्रोग्राम का नाम आता है वो हाथ खड़ा कर लें। मुझे प्रोग्राम का नाम है। जी आप बताइए प्रोग्राम का नाम। जगमग तारे। जी प्रोग्राम का नाम क्या है? जी मैं बताऊंगा कौन बताएगा प्रोग्राम का नाम। ये जहाँ पर ये आप बताइए, जल्दी बताना है। जगमग तारे। और अब बताएगा। तैयार हैं आप लोग? जहाँ मैं उंगली ठहराऊंगा, जिस पर उंगली आएगी वो नाम बताएगा। ये जल्दी से बताना है। जगमग तारे। तैयार हैं? जी जी तैयार हैं। अब किसके पास आ रहा है ये जगमग तारे। शाबाश। अब कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, किससे पूछें? ये तैयार हैं? जगमग तारे। सब मिलकर बता दें, हंस के बता दें, आंखें बंद करके बता दें, आंखें खोल के बताएं। जी हाँ, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जगमग तारे और प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ा रहे हैं और पहला मरहला, पहला सेगमेंट शामिल करने लगे हैं जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। प्यारी बच्चियों, आज की कहानी में है एक जानवर जो कि कभी कभी ख़तरनाक हो जाता है, काट भी लेता है। उससे दूर रहते हैं और दूर रहना भी चाहिए। डॉगी। वो हमें रोज़ाना नज़र आ जाता है। डॉगी। 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 डॉगी या डॉग? डॉग। जी डॉग। डॉग। और आज की कहानी में है 5 डॉग। कितने? 5 डॉग। डॉग। ये जंगल में रहते थे और ये रहते थे पहाड़ों के ऊपर। ये इतने तेज थे, कोई भी जानवर इनको पसंद आ जाए और इनका खाने का दिल चाहे
तो एक डॉग यहाँ से आता, एक डॉग यहाँ से, और ये पांचों मिलकर हमला करते और उसको चीर फाड़ देते, फिर उसका मज़े मज़े से गोश्त खाते थे। अब ये साथ साथ रहते थे, ये पांचों डॉग जहाँ भी जा रहे हैं साथ, जहाँ भी जा रहे हैं साथ, और ये गोश्त खा खा कर खूब मोटे ताज़े हो गए। कैसे हो गए? मोटे ताज़े हो गए ये। अब जो जंगल के जानवर थे इनसे डरते, जहाँ भी ये आते तो ये उनको मार देते। और ये रहते कहाँ थे? पहाड़ों के ऊपर रहते थे। एक दिन जंगल में जो है बारिश शुरू हुई, बारिश हुई, होती रही, इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई, यूँ समझे सैलाब आ गया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया। अब जो जानवर थे वो पानी के अंदर बहने लगे। अब जानवर पानी के अंदर बहे जा रहे हैं। अब ये तो पहाड़ के ऊपर थे, ये देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अब इन लोगों ने जो जानवर बहते हुए जा रहे थे, जानवरों की मदद की, इनको लेकर आए और पहाड़ के ऊपर ला के रख दिया। इनको हाथ देते, उनको ऊपर की जानिब लेकर आते। अब जानवर जो बह रहे थे ये उनकी जान बचा रहे थे, और ये इन्होंने टीम बनकर एक काम किया, लोगों की मदद करना शुरू की। ये इन्होंने अच्छा काम किया या ख़राब? अच्छा काम किया, लेकिन इनकी नीयत सही नहीं थी। काम तो अच्छा किया लेकिन नीयत सही नहीं थी। अब यूँ हुआ कि सैलाब चला गया, अब पानी तो जंगल के अंदर भर गया। अब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा होता है ना, जब बारिश होती है तो पानी पानी नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो पानी जमा हुआ होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जंगल के अंदर पानी भर गया, लेकिन जब बारिश ख़त्म हुई और ये सैलाब चला गया, अब पानी कम होना शुरू हुआ। कम होते होते एक वक्त ऐसा आया, जैसा जंगल पहले था आज भी वैसा हरा भरा जंगल हो गया। अब शेर ने सब जानवरों को जमा किया और एक खुशी वाला समा बन गया कि हमारा जंगल पहले जैसा हो गया। अब जो ये टीम बन गई थी जिन्होंने काम किया था, कितने डॉग थे? 5 थे। इनको खुसूसियत के साथ बुलाया और इनका शुक्रिया अदा किया और कहा ये हमारे मेहमान हैं, इन्होंने जानवरों की जान बचाई है। तो ये भी खुश होने लगे। इनकी नीयत पता है क्या थी जान बचाते वक्त? इनकी नीयत ये थी कि अगर ये सारे बह गए तो फिर हम किसको खाएंगे। तो इन्होंने इसलिए जान बचाई कि हम जानवरों को बाद में खा लेंगे, इसी वजह से इन्होंने इनकी जान बचाई। अब एक ने बोला सरदार, उन डॉग में से एक डॉग बोला सरदार हमने तो इसलिए बचाया था कि हम अपना खाना बचा रहे हैं। तो खामोश, दीवार के भी कान होते हैं, कभी दोबारा ये बात नहीं कहना। अब जंगल के बादशाह शेर ने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ रहेंगे। अब इन्होंने चुपके कभी इस जानवर को खा जाएं, कभी इसको खा जाएं। अब रहते उनके साथ थे। एक जंगल के बादशाह शेर का एक जासूस था, उसका नाम था खरगोश। खरगोश ने आके इत्तला दी, बादशाह सलामत, ये जो 5 डॉग हैं ये इन्होंने अच्छी नीयत से मदद नहीं की, मैंने इनकी बातें सुन ली हैं, बल्कि ये इसलिए मदद की थी कि ये जो जानवर बच जाएंगे मैं इनको खा लूँगा। बादशाह जब ये सुनता है शेर तो सबको जमा करता है और इन 5 की तरफ गुस्से से देखता है। बोल रहे तुम लोगों ने मदद तो की है लेकिन अच्छी नीयत से मदद नहीं की, और अगर किसी भी जंगल के जानवर को तुमने नुकसान पहुंचाया तो फिर तुमसे बदला मैं लूँगा। अब ये 5 जो डॉग थे ये डर गए और इनको जंगल से निकाल दिया। प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, ये कहानी जो आपने सुनी, इस कहानी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, अगर हमने कोई अच्छा काम करना है या किसी की मदद करनी है तो अच्छी नीयत से करनी है। किस नीयत से करनी है? अच्छी नीयत से करनी है। इस नीयत से नहीं करनी कि आज मैं इनको फ़ायदा पहुंचा रही हूं, कल ये मुझे फ़ायदा पहुंचाएंगे, इसलिए नहीं। जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए करना है। और दूसरी बात ये, हमने किसी का बुरा नहीं सोचना है, हमने किसी का बुरा नहीं सोचना है, और किसी के साथ हमदर्दी करें, किसी की परेशानी दूर करें, तो बस ये होना चाहिए ज़हन में, अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए, अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए। और लालच बुरी बला है। लालच कौन सी बला है? बुरी बला है। अगर लालच से काम करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। जो भी काम करें अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए। तो ये थी आज की कहानी। अब बढ़ेंगे अगले मरहले, अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सवाल जवाब।
जगमग तारे जगमग 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 तारे। जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है जी। जिसको जवाब आएगा वो ये बताइए, जब हम घर में दाखिल हों तो हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? सलाम देना चाहिए। कैसे सलाम करना चाहिए? करके भी दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त। बैठ आइए। शाबाश कौन देगा इनको? शाबाश। बराबर वाली बच्ची शाबाश। सीधे हाथ से ऐसे करके, ऐसे करके, जोर से बोल के, जोर से, जोर से। शाबाश। शाबाश। अच्छा, अच्छी बात कही। यूं शाबाश, अच्छी बात कही। हाथ के साथ। शाबाश अच्छी बात थी। जी शाबाश, अच्छी बात कही। अच्छा, ये बात बच्चों की आदत होती है, जब स्कूल जा रहे होते हैं जब सलाम करते हैं, या स्कूल से आते वक्त सलाम करते हैं, और या ट्यूशन जा रहे हैं तो जब सलाम करेंगे, बाकी नहीं करते सलाम। चीज़ लेकर आ रहे हैं तो जब भी सलाम करना है। चीज़ लेकर आ रहे हैं फिर भी सलाम करना। आते जाते सलाम करना है। इस तरह नहीं करना है सलालेकुम, यूं नहीं, बल्कि किस तरह सलाम करना है? अस्सलामु अलैकुम बरकातहू। ये नहीं अम्मी मैं आ गई, इस तरह नहीं, मैं आ गई। पहले आपने करना है सलाम, पहले क्या करना है? सलाम। फिर उसके बाद आप कह दें अम्मी मैं आ गई। लेकिन जब आप सलाम करेंगी अम्मी को पता चल जाएगा, जो घर में आपके लोग हैं उनको पता चल जाएगा। आपने क्या करना है? पहले सलाम। फ़ोन उठाएंगे तो क्या करना है? अस्सलाम। सलाम करना है, ठीक है, सलाम करना है। अच्छा जी, कोई ये बताए, जैसे ही सूरज यूं निकलता है, ऊपर आता है, फिर इसके बाद सूरज जब डूब रहा होता है, जब सूरज डूब जाता है तो कौन सी नमाज का वक्त शुरू होता है? ईशा। 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 नहीं। मगरिब। मगरिब। पक्का? जी मगरिब। पक्का? हाँ पक्का। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। शाबाश दे दें भाई आप बराबर वाली को, शाबाश। शाबाश। बहुत अच्छी बात कही। बोले बहुत अच्छी बात थी जी। अब जो भी जवाब दुरुस्त देगा बराबर वाली शाबाश देंगी, ठीक है। अब ये बताएं, हम वुजू जो करते हैं वो पानी से करते हैं या मिट्टी से? पानी से। हाथ 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 हाथ, जबान से नहीं। जी लुबना जी आप बताइए। पानी से। लुबना को कौन देगा शाबाश? फातिमा। फातिमा। शाबाश। जोर से, शाबाश। उनकी तरफ देखकर, देखकर। शाबाश। शाबाश शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, बच्चों को अकेले बाहर जाना चाहिए? नहीं। हाथ खड़ा करना है। सबने दिया है। आप बताइए। अम्मी अब्बू के साथ। जी, किसके साथ जाना चाहिए? अम्मी अकेले जाना चाहिए? नो। अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। फातिमा का जवाब दुरुस्त है। कौन देगा शाबाश? लुबना। लुबना। शाबाश। क्या देनी है? शाबाश। शाबाश। चलें जी, ये बताइए, खाना कौन से हाथ से खाना चाहिए? हाथ खड़ा करना है मेरी बच्चियों। आप बताइए। आप सीधे हाथ से। पानी कौन से हाथ से पीना चाहिए? सीधे हाथ से। उनकी बारी जी। पानी सीधे हाथ से। जवाब दुरुस्त है। शाबाश। कौन देगा? दे। शाबाश। अच्छी बात कही, उधर देखकर शाबाश, अच्छी बात कही। शाबाश अच्छी बात थी। हमने अच्छी अच्छी बातें ही करनी है। चलें जी, एक आखिरी सवाल, तमाम नबियों के सरदार कौन है? हाथ खड़ा करके बताएं। आप बताइए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश शाबाश। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। हाँ जी, जब कोई अच्छा काम करे तो हमें क्या देनी चाहिए उसको? शाबाश। जबान से ये भी बोलना चाहिए, बहुत अच्छा काम किया। ये था हमारा सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब। तो अब शुरू करेंगे अगला मरहला, अगला सेगमेंट जिसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे। अच्छा जी, बात बच्चियों की आदत होती है, उनकी कोई चीज़ होती है यहाँ रखी होती है या घर में रखी होती है, स्कूल में रखी होती है, तो बात बच्चियाँ उसको छुपा लेती हैं। वो ढूंढ रही होती है दूसरी बच्ची, मेरी पेंसिल कहाँ चली गई, मेरी पेंसिल कहाँ है, मेरी रेज़र कहाँ है।
और बच्ची छुपा लेती हैं, वो इधर उधर जा रही होती है, दूसरी को बताती है मेरे पास है। अब वो जो दूसरी बच्ची है वो तंग हो रही होती है। इस तरह तंग करना चाहिए? तंग करना चाहिए? जी भाई आप बताइए। जी हाँ, किसी की कोई चीज़ जो है हमने छुपानी नहीं है, किसी की कोई चीज़ हमने छुपानी नहीं है, किसी को नीचे गिर जाए किसी का साइड तो उसे देना चाहिए। जी हाँ, अगर कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो उसको उठाकर दे देना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा जी, बात बच्चियाँ ऐसी होती हैं और बात बच्चे ऐसे होते हैं, उनके हाथों के और पाँव के नाखून बड़े हुए होते हैं और फिर जो है नाखून इतने बड़े कर लेते हैं, इतने बड़े कर लेते हैं, एक काला सा जो एक निशान आ जाता है नाखूनों के आगे। जब नाखून बड़े होते हैं, देखा है, ये डिज़ाइन नहीं है, ये मेल होता है। क्या होता है? मेल। ये काले से आगे आगे नाखूनों में मेल भरा हुआ होता है। तो जब आप बड़े नाखून रखेंगे तो इसके अंदर मेल चला जाएगा। तो हमें अपने नाखूनों को मेल से साफ़ सुथरा रखना है। तो हाथ के नाखून किस किस के बड़े हुए हैं? अगर किसी के बड़े हुए हैं, आप देखें आपके छोटे हैं बड़े हैं, जो घर पे बैठे हैं वो देखें, हाथ के नाखून भी और पाँव के नाखून भी चेक करें। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आप तो मोजे पहन कर आए हुए इसलिए नहीं पता चल रहा, लेकिन घर पे जाकर आपने चेक करना है। अगर आपके हाथ के और पाँव के नाखून बड़े हुए हैं तो आपने इनको कटवाना है। क्या करना है? कटवाना। आपने अपनी अम्मी से कहना है जाकर, अम्मी मेरे नाखून काट दें, मेरे नाखून अगर बड़े हुए हैं तो आप अपनी अम्मी से कहेंगी, अम्मी मेरे नाखून काट दें। अच्छा जी, बात बच्चों में आदत होती है, कभी कभी उनके हाथ में कैंची आ जाती है। बात बच्चों के हाथ में क्या आ जाती है? अब वो कैंची आती है, कैंची चलाने में मज़ा आता है, वो ये काट देंगे वो काट देंगे। एक बच्चा ऐसा था, उसने नोटों को काट दिया, जो नोट थे उनको काट दिया, पैसे काट दिए उसने। भाई यूँ नहीं करना है। अगर आपके हाथ में कैंची आ गई, आपको कैंची नज़र आ गई, तो बाद में वो अपने बाल काट लेते हैं उल्टे सीधे। एक बच्चा था, उसके हाथ में कैंची आ गई, उसने अपने यहाँ के आगे के बाल काट दिए। अच्छा, बाद ऐसी मशीनें होती हैं घर के अंदर जो बाल काटने वगैरह की होती हैं, तो वो उठा लेते हैं, हल्की सी चला लेते हैं। ये आपके काम नहीं है। कैंची अगर आपके हाथ में आ गए, पहले तो आपने लेनी नहीं है, वो कागज़ काट देंगे, अपना सूट में से कोई सूट काट देंगे। तो अगर आपके हाथ में कैंची आ गई है तो आपने चीज़ों को बिला वजह काटना नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बाल वगैरह तो बिल्कुल नहीं काटना है, बाल तो ऐसा ना हो कि आपकी बाजी हो या छोटा भाई हो, बोले आओ मैं तुम्हारे बाल काटती हूँ, आपने उसके सर पे कैंची चला दी। बाज काट भी देते हैं। जी, अगर कोई बच्चा सीख ले तो कैसे उसका ना हाथ कट जाता है? जी, कैंची से हाथ भी कट सकता है और छुरी से भी हाथ कट सकता है। बात बच्चे होते हैं वो छुरी, जैसे अब्बू ने अम्मी ने फल काटे थे, सब्जी काटी थी, अब आप भी शुरू हो जाएं, तो ये आपके काम नहीं है, ये आपके काम नहीं है। उंगली कट सकती है, सही बात बोली। जब आप छुरी चलाएंगे तो उंगली कट जाएगी, फिर क्या निकलेगा? फिर क्या होगा? आप रोएंगे। जब खून निकलेगा तो आप, तो इन चीज़ों का आपने हाथ नहीं लगाना है। ये थी कुछ अच्छी बातें। आप भी कुछ अच्छी बातें बताएंगी? अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए। अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए। जी, हमें नमाज रोज पढ़नी चाहिए। नमाज रोज़ पढ़नी चाहिए। ज़बरदस्त। लुबना जी आप भी कुछ बता दें। हमें रोज नमाज पढ़नी चाहिए। रोज़ नमाज पढ़नी चाहिए। आप, हमें आवाज़ निकाल के नहीं हंसना चाहिए, हमें बाद बच्चियां जमा हो जाती हैं इतनी तेज तेज हंस रही होती हैं, तेज आवाज़ निकाल कर हंसना चाहिए। आवाज़ आ रही होती है, आवाज़ निकाल कर हंसना। अच्छा जी, अच्छा ये आवाज़ आ रही है, अब इसको रोकें कैसे? बात नहीं रुक रही है। जब आप मुंह खोलेंगे ना तो आवाज़ निकलेगी। यूँ कर लें, करें। जब आप मुंह बंद कर लेंगे तो फिर आवाज़ नहीं निकलेगी। ये तो भाई छोटी छोटी बच्चियां हैं, ठीक है, इनको समझाया जा रहा है, कुछ बातें समझेंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। ये तो छोटी छोटी बच्चियां, लेकिन अभी से ही तरबियत है तो बाद चीज़ों में कंट्रोल हो जाता है, बाद चीज़ों में कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन हमने कोशिश करनी है। क्या करनी है? कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है? क्या करनी है जी? कोशिश करनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये थी कुछ अच्छी बातें, कुछ बच्चियों ने भी बताई और हमने भी आपको कुछ अच्छी बातें बताई। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है
दुआ। दुआ। जगमग तारे जगमग 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 तारे। आज जो हम दुआ याद करेंगे वो है, अगर गुस्सा आए तो आपने ये दुआ पढ़नी है। क्या करना है? अगर गुस्सा आ रहा है ना, अगर गुस्सा आ रहा है तो आप खामोश हो जाएं। क्या हो जाए? खामोश। खामोश हो जाएं। क्या करें? खामोश। गुस्सा करते हैं वैसे बच्चे? करते हैं? नहीं करते? ये बोलिए। करते। करते हैं, करते हैं। बाज़ बच्चे गुस्सा करते हैं। अम्मी पे भी कर देते हैं, बाज़ तो अब्बू पे भी करते हैं, छोटे भाई पे करते हैं, आंखें यूं करते हैं, बैठ जाओ मेरी चीज़ है। गुस्सा करते हैं। बाज़ इतनी तेज तेज बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं, बैठ जाओ मेरा है ये। गुस्से में आवाज़ बड़ी कर लेते हैं, मुंह यूं कर लेते हैं, गुस्सा आ रहा होता है। जब आप गुस्सा करते हैं अपना मुंह देखा करें। गुस्से में आप कैसे लगते हैं? अच्छे से, प्यारे से। होठ मिला लें, होठ मिला लें, होठ मिला लें। जब आवाज़ से हंसी आए तो आपने क्या करना है? जब हंसी आए तो हाँ जी, गुस्से में आपने ज़ोर से बोलना है? नहीं नहीं, गुस्से में आपने ज़ोर से नहीं बोलना। अगर गुस्सा आ रहा है तो आपने ये दुआ पढ़नी है ताकि आपका गुस्सा ख़त्म हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब गुस्सा आ रहा है तो आपने क्या रहना है? खामोश रहना है। क्या रहना है? खामोश। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गला क्या हो जाएगा? खराब। क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कौन कौन सुनाएगा ये दुआ? आप सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शाबाश। और कौन सुनाएगा? मानूर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शाबाश। आप? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शाबाश। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुबना आपको याद हुई? सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शाबाश शाबाश। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुस्से के वक्त क्या पढ़ना चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी सुना दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जी, बच्चों को आए तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर बड़ों को गुस्सा आ जाता है तो आपने भी पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन अभी छोटी है, इनकी अदायगी में प्रॉब्लम है, लेकिन पढ़ती रहेंगी तो इनकी ज़बान क्लियर हो जाएगी। इनकी ज़बान से तो बाज़ दफ़ा सही अल्फाज, जो इनकी एक बोलने वाली ज़बान है, ये अपनी बात भी नहीं समझा पा रहे होते, और बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे अंदाज से समझा देते हैं, इशारों से समझाते हैं, रो के समझाते हैं, मुस्कुरा के समझाते हैं। तो लेकिन आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से जो गुस्सा आ रहा है वो दूर हो जाए, कंट्रोल हो जाएगा। अब इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।